जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके साथ लाइफ इतनी ज्यादा अनफेयर होती है कि उन्हें टूट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वही कुछ लोग इसी डार्कनेस को अपना वेपन बना लेते हैं। और दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिनका नाम है डेविड गॉगिन्स। एक ऐसा नाम जो दुनिया में मेंटल टफनेस का सिंबल बन गया। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में वो एक ब्रोकन बच्चा था। डेविड का बचपन एक नाइटमेयर से कम नहीं था। उसके फादर कंट्रोलिंग, वायलेंट, रोज घर में चीखना, मारपीट, डर, बचपन की हंसी तो जैसे उनकी लाइफ से गायब ही हो चुकी थी। स्कूल में लर्निंग प्रॉब्लम्स, बुलिंग, रेसिज्म, ग्रेजुअली उनका कॉन्फिडेंस गिरता गया और वो अपने आप को बेकार समझने लगे। और जैसे जैसे समय बीता, डेविड एक आदमी बनकर भी खुद से भागता रहा। जंक फूड, डिप्रेशन, लोनलीनेस, वेट 300 पाउंड से ऊपर, जिंदगी उन्हें हर तरफ से तोड़ चुकी थी। फिर एक रात बाथरूम के मिरर के सामने डेविड ने खुद को देखा। नो एक्सक्यूजेस, नो फिल्टर्स, बस खाली सच। उनका दिल बोला, ये मैं हूं, ये मेरी जिंदगी है। और वही उनकी लाइफ का एक मिरर मोमेंट था, वही टर्निंग पॉइंट बना। उस रात डेविड ने डिसाइड किया, या तो मैं इस जिंदगी में डूबा रहूंगा या फिर मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। और दोस्तों, उसी मोमेंट में वो एक इम्पॉसिबल गोल सेट करते हैं, नेवी सील बनने का। दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो 300 प्लस पाउंड्स के थे और उनके पास सिर्फ 3 महीने थे 106 पाउंड शेड करने के लिए। इम्पॉसिबल। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उसे कर नहीं देता। बस एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या था। He ran, he worked out, he suffered. बॉडी टूट चुकी थी पर वो रुके नहीं। यहाँ से उन्होंने एक रूल डिस्कवर किया, द 40% रूल। और वो 40% रूल ये है कि जब तुम सोचते हो कि तुम थक चुके हो, तब तुम सिर्फ अपनी कैपेसिटी के 40% थके हो। 60% पावर अभी भी बाकी है। अब दोस्तों, हमारा माइंड जो है ना, वो हमेशा कंफर्ट चाहता है, बॉडी हमेशा आराम चाहती है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ पेन के आगे होती है। और इसी रूल को डिस्कवर करते हुए डेविड ने डिसाइड किया कि पेन से भागना नहीं है, पेन को अपना दोस्त बनाना है। फिर आया हेल वीक, 6 दिन बिना सोने के, ठंडी लहरों में डूबते हुए दर्द, थकान और टूटता हुआ शरीर। लेकिन डेविड का दिमाग अब स्टील बन चुका था। और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट कैलेस योर माइंड। जैसे हाथ मेहनत करने से हार्ड हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग भी हार्डशिप से स्ट्रांग होता है। और उसके बाद एक और माइंडसेट, टेकिंग सोल्स। जब लोग तुम पर हंसें, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, तुम्हें बोलें कि तुम नहीं कर सकती, तो उन्हें जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से दो। उनकी एक्सपेक्टेशंस तोड़कर उन्हें शॉक कर दो। और डेविड ने एग्जैक्टली यही किया, पार पार किया, हर जगह किया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, नेवी सील बनने के बाद भी वो रुके नहीं। वो अल्ट्रा मैराथन रेसेस में दौड़े, 100 माइल्स, 200 माइल्स, ब्रोकन लेग्स, ब्लीडिंग फीट, किडनीज कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन उसकी हार्ट बीट चिल्लाती रही, आई एम नॉट लीविंग। अब दोस्तों, इस बुक से जो मैसेज मुझे सीखने को मिला वो ये है कि तुम्हारा पास्ट कभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। चाहे जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया हो, तुम फिर से बन सकते हो। पेन से मत डरो, पेन से भागो मत, पेन को अपना टीचर बना लो। लाइफ टफ है पर तुम उससे भी ज्यादा टफ बनकर दिखाओ। से इट कांट हर्ट मी।